आजकल का व्यक्ति, हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हमें ये दे दो। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। सच बताओ, संसार में ज्यादा लोग कौन हैं? भगवान से चाहने वाले, है ना? इसलिए उनकी भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि स्वार्थ है। मीराबाई ने भगवान को प्यार किया तो क्या स्वार्थ था? बताओ, मीरा और कृष्ण के बीच में क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है? केवल पाना है। पति के भाव से भजती हूं, स्वार्थ कुछ नहीं है। स्वार्थ बस इतना है कि आप मिल जाओ। बीच में और क्या चाहती है मीरा? पद चाहती है कि प्रतिष्ठा चाहती है? उसके बेटा नहीं हुआ तो क्या मीराबाई बेटा चाहती है क्या? कुछ नहीं। आप लोग देखो, आपके और भगवान के बीच में कितना स्वार्थ के पर्दे हैं या नहीं? आप भगवान के मंदिर जाते हो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो मिल जाए। भगवान सोचते हैं ये मेरे लिए थोड़ी आया है, ये तो मेरे से मांगने आया है। आप लोग भी सारी जिंदगी मांगते हैं, फिर भी डिमांड खत्म नहीं होती। चलो एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, 4 बार मांगती, जब बाल पक गए फिर भी मांगे जा रहे। अब तो छोड़ दो ये सब धंधा, अब तो भगवान से निस्वार्थ जुड़ जाओ। क्यों सारी जिंदगी भिखमंगी बने रहोगे? भगवान, प्रहलाद जी ने भगवान से क्या, भगवान प्रहलाद जी ना छोटे बच्चे थे 5 साल के। प्रहलाद को जब भगवान नृसिंह मिल गए तो भगवान नृसिंह ने पूछा, प्रहलाद कुछ चाहिए? क्या चाहिए, बोल बेटा मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। कभी मैं आपसे कुछ मांगू ही क्यों मांगू? आप लोग बस, अब आप कहोगे महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? चलो 1 बार मांग लो, 2 बार मांग लो। हर चीज तो छोटी छोटी बात क्यों मांगना है? कुछ चीजें आप मेहनत करके पालो, अच्छे काम करके। सब चीज भगवान पर नहीं होती ना। अर्जुन ने, भगवान ने यही तो कहा, तू लड़, तू कर्म तो कर, मैं हूं ना। भाई तू कर्म करेगा तो भगवान देंगे। अब तू सोच के मैं कर्म ना करूं सब भगवान दे दें, नहीं होता ना ऐसे। कुछ आपका कर्म है तो कुछ ईश्वर की कृपा है। जो कर्म करने वाला है कृपा भी उस पर होती है। बोलो हाँ। जंगल शेर का राजा है, तो शेर का राजा है तो क्या हिरन स्वयं शेर के पास आ जाता, शेर भैया तुम राजा हो, मैं आ गया, मुझे खा लो, गप कर लो, तुम राजा हो। शेर भले जंगल का राजा है पर खाने के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ता है। बोलो हाँ। राजा है इसका मतलब ये नहीं कि तुझे घर बैठे मिल जाएगा। बोलो हाँ। तो जंगल का राजा भी होगा, राजा भी होगा, उसे कर्म करना होगा तब वो राजा होगा। कर्म नहीं करे तो गीदड़ है। इसलिए तू कर्म कर, प्रयास कर, मैं हूं ना। तू करे ही ना, शेर दौड़े ही ना। आखिरी में शेर हमेशा भूख से ही मरता है, पता है आपको? शेर हमेशा मरता कैसे है? बूढ़ा हो जाता है, उसके दांत गिर जाते हैं, दांत गिर जाने से वो शिकार नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं बची दौड़ने की। शेर जंगल का 99% यदि वो साथ में है, परिवार के झुंड में शेर, तब तो सुरक्षित है शेर भी। वरना शेर बूढ़ा हो जाने के बाद कुत्ते से भी बदतर हो जाता है।
बोलो हाँ। उसको शिकार नहीं मिलता, भूखा मरता है वो। शिकार करने के लिए ताकत चाहिए ना, कोई थोड़ी तुम्हारे मुंह में घुस जाएगा। कहीं बासा वासा मिल गया, थोड़ा बहुत खाया, और दांत रहते नहीं तो चबता नहीं, उससे निकाल नहीं पाता हड्डी से वो मांस। अक्सर शेर भूखा मरता है। इसलिए मेरी माँ, जो आज का राजा है जंगल का, वही बुढ़ापे में भूख से मरता है। ये समय का परिवर्तन है, चक्र है। कभी आपकी सत्ता थी तो कभी आप आउट हैं, बाहर हैं। आप केवल देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आप पहले से ही भगवान की शरण में रहिए, भगवान के अधीन रहिए। आप ये मत कहिए कि मैं करता हूं, भगवान के आश्रित रहिए। भगवान सबके पालनहार हैं। भगवान सबके क्या हैं? पालनहार। यदि आप भगवान की शरण में हैं तो आप कभी दुखी ना रहेंगे। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब भी उसने आपको भूखा मरने नहीं दिया, तो यहाँ आपको भूखा नहीं मरने देंगे। चिंता सबकी भगवान को है। बूढ़ा शेर भले हो जाए पर उसे भी भगवान कुछ ना कुछ देते ही रहते, भले बासा दे, पुराना मांस दे, देते रहते। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, फिर भी प्रयास आप ना छोड़िएगा। भगवान उद्धव जी को लेके द्वारिका गए, भगवान का विवाह हुआ। भगवान से आप प्रेम करना, स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम हो। भगवान सब जानते हैं।